अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदा तय पा गया। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इस माहिदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक माहिदे का मकसद तीनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका दिफा, अस्करी ताउन और इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाना है। मुआहिदे के तहत किसी एक रुकने मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके मुताबिक मुश्तरका दिफाई इक़दामात किए जाएंगे। ये मुआहिदा तीनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात, इस्लामी क़ुव्वत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मुफादात और देरीना दिफाई ताउन की बुनियाद पर तय पाया है। रहनुमाओं ने खिते और दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म का भी इआदा किया। ये मुआहिदा मक्का मुकरमा में मुनक़िदा मक्का अल मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास के मौका पर तय पाया, जहाँ तीनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और से अफ्रीकी ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने इलाकाई और मुश्तरका सलामती के फ़रोग़ के लिए एक अहम पेशरफ्त करते हुए मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत कर दिए। दिफाई ताउन को हर शोबे में मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुकरमा का दौरा किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अल सफ़ा पैलेस में दोनों रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, बाहमी दिफाई ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर का जायजा लिया गया। इजलास के इख्तिताम पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका बयान के मुताबिक ये मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, इस्लामी अख़ुवत, मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और तवील अरसे पर मुहीत दिफाई ताउन की बुनियाद पर तय पाया है, जिसका मकसद इज्तिमाई सलामती को मजबूत बनाना, खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और एक महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की राह हमवार करना है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, अस्करी राब्तों, तरबियत और दिफाई शोबे की दीगर तमाम पहलुओं में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा तीनों बरादर इस्लामी ममालिक के इस अज़्म का मज़हर है कि वो बाहमी ताउन के ज़रिए मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम खित्ते और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। सदर ने कहा, मुआहिदा तीनों ममालिक की दिफाई सलाहियत और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारा ने कहा कि तीनों मुल्कों का मुश्तरका मुआहिदा पूरी कौम की कामयाबी है। दिफाई मुआहिदे का मकसद मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। तीन मुल्क की दिफाई शराकत दारी दिफाई राबित मजबूत करेगी। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, सदर रजब तैयब एर्दोआन और सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद की काविशों को सलाम। कहा कि मक्का मुकरमा के मुक़द्दस सरज़मीन से दुनिया को पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम करते हुए इसे तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से माहिदों पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बेराराना ताल्लुकात की मजबूती का इजहार है। ये मुआहिदा दिफाई ताउन में अहम पेशरफ्त है, जो मुश्तरका खतरात से निमटने, इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज माहौल के क़याम के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म की इक्कासी करता है। मुआहिदा महफूज मुस्तक़बिल की राह हमवार करेगा, जिससे तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ मिलेगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद से मक्का मुकरमा में मुलाकात की। तीनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। रजब एर्दोआन ने कहा कि मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक़ करता है। ये मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाह तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है।
कराची में मीर रजा केस में खबर कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने पहले तश्कील दिए गए मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल बोर्ड में पैथोलॉजिस्ट, फोरेंसिक माहिरीन, मेडिको लीगल अफसरान और पुलिस सर्जन ऑफिस के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर फरोख वसीम और पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद को भी बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। बोर्ड में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सिरिचान, डॉक्टर कामरान खान, डॉक्टर दानियाल मिर्जा, डॉक्टर मोहम्मद यासीन और डॉक्टर समिया सैयद भी शामिल होंगी। मेडिकल बोर्ड जरूरत पड़ने पर मजीद माहिरीन को शामिल कर सकेगा। नौजवान ताजर मीर रजा की कमर कुशाई का अमल अहले खाना के एतराज़ के बाद मौखिर किया गया था। अहले खाना ने 8 रुकनी बोर्ड को तब्दील करके 5 रुकनी करने पर एतराज़ किया था, जिसके बाद साबिका मेडिकल बोर्ड बहाल कर दिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में 500 से ज़ायद मकामात पर पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरने, सड़कें बंद होने से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी का लाहौर में कुर्तबा चौक पर एहतजाजी धरना, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, क्वींस रोड, लटन रोड और बहावलपुर रोड को बंद कर दिया गया। जमात इस्लामी के कारकुनों ने पेशावर मोटरवे, टोल प्लाजा दोनों इतराफ से बंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून गलत फहमी में है कि वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। इस्लामाबाद में उनकी अपनी हुकूमत भी खतरे में है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू करवाई है। बिलावल का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन असल कशमकश इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान है। उन्होंने धांधली सादे इंतखाबात मुस्तरद करते हुए कहा कि सिर्फ पूंछ की नशिस्तें चाहिए, हुकूमत बनाकर दिखाऊंगा, जबकि कमीशन के क़याम तक एहतजाज और कार्रवाइयां रोकने का भी मुतालिबा किया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक खबरों से लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। कहा, आमिर डोगर से मुलाकात में यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई तो पता नहीं। सरदार अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं तो मुज़ाकरात की दावतें देकर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। वज़ीर आज़म भी मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। जिन अपोजिशन के लोगों की वजह से पार्लिमानी कमेटी बनी थी, उन्होंने इसकी कोई बहाली की दरख्वास्त नहीं की। हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर का इंतखाब शायद इसलिए किया था कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन उनको शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। अगर अपोजिशन लीडर मेरे चैम्बर में नहीं आना चाहते तो कमेटी रूम आ जाएं, मैं चैम्बर खाली कर दूंगा, लेकिन असल बात यह है कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते।